किले के साथ एक दिक्कत है। चित्तौड़गढ़ का किला एक पहाड़ पर है, उस पहाड़ का नाम है मेसा का पठार। क्या नाम है? यदि आप मेसा के पठार के चारों तरफ सेना लगा दो, उसके रास्ते काट दो, तो किले के अंदर की सप्लाई क्या हो जाएगी? बंद। इसलिए यदि दुश्मन बड़ी सेना लेके आ जाए और किले के चारों तरफ सेना लगा दे, तो चित्तौड़ के किले का अंदर बाहर से कॉन्टेक्ट समाप्त हो जाएगा। इसलिए कुंभा चाहता था कि खुदा ना खास्ता कल को ऐसा हो कि कोई भी दुश्मन आके हमारे किले की सप्लाई बंद कर दे, तो हमारे पास संकट के समय में एक ऐसा किला होना चाहिए जिसकी सप्लाई बंद ही नहीं की जा सकती। वो संकटकालीन किला कोई था तो कौन सा था? तो कोंभलगढ़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। कैसी राजधानी थी? कोंभलगढ़ का किला ऐसी जगह पर बनाया गया था जहां पर बैठ के मेवाड़ तो कंट्रोल होगा ही, मारवाड़ भी कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि उन दिनों की बात है जब कुंभा के पास मेवाड़ भी था और मारवाड़। उसको लगा दोनों कैसे हैंडल किए जाए, तो ऐसी लोकेशन कौन सी थी जहां पे बैठ के दोनों हैंडल हो सकते हैं? वो कौन सी थी? कोंभलगढ़। तो इसको बोलते हैं मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी, वॉचमैन, जो दोनों तरफ वॉच कर सके। लिख लो इसे, मेवाड़ मारवाड़। इसका जो वास्तुकार था उसका नाम था मंडन। क्या नाम था? आप याद कीजिए, हमने किताब पढ़ी है राजवल्लभ। राजवल्लभ जिसके 14 अध्याय हैं, जिनमें हमें गांव, नगर, किला, महल, बाजार, मंदिर, इनकी जानकारी मिलती। पढ़ा था? लिख लो, वास्तुकार आर्किटेक्ट मंडन। वास्तुकार कौन था? जैमस्टोड इस किले की तुलना अपने यूरोप के किले से करता है। यूरोप के उस किले का नाम है एट्रुस्कन। क्या नाम है? तो जैमस्टोड ने कीर्ति स्तंभ की तुलना तो किससे की थी? कुतुब मीनार। और इसकी तुलना किससे की? लिख लो, जैमस्टोड ने इसकी तुलना एट्रुस्कन किले से की थी। जैमस्टोड कंपेयर्ड इट टू एट्रुस्कन फोर्ट। जैमस्टोड ने इसकी तुलना एट्रुस्कन किले से की थी। जैमस्टोड कंपेयर्ड इट टू एट्रुस्कन फोर्ट। जैमस्टोड ने इसकी तुलना एट्रुस्कन किले से की थी। जैमस्टोड कंपेयर्ड इट टू एट्रुस्कन फोर्ट। इसकी तुलना किससे की थी? एट्रुस्कन किले से की थी। इस किले की जो परकोटा है, उस परकोटे की लंबाई है 36 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? लिखो, परकोटे की लंबाई, रैम्पार्ट, लेंथ ऑफ रैम्पार्ट, परकोटे की लंबाई, लेंथ ऑफ रैम्पार्ट, परकोटे की लंबाई कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर। परकोटे की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। अब जब भी दीवार लंबी होगी ना, तो हमेशा चौड़ी बनानी पड़ेगी। पतली दीवार की गिरने का खतरा रहेगा। इतनी लंबी दीवार तो इतनी चौड़ी है कि 4 घोड़े एक साथ दौड़ जाए उसके। लिखो, चौड़ाई, विड्थ। देखो, 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। 4 हॉर्सेज कैन रन टुगेदर। 4 लेन हाईवे, 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। 4 हॉर्सेज कैन रन टुगेदर। 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। 4 हॉर्सेज कैन रन टुगेदर। फिर हम पढ़ते हैं अकबर के दरबार का एक इतिहासकार था अबुल फजल, जो हमें मेवाड़ के बारे में बताया था। अबुल फजल कहता है कि भाई साहब, यदि आप नीचे खड़े हो जाओ और ऊपर देखो तो पगड़ी गिर जाती है। क्या गिर जाती है? लिखो, अबुल फजल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, वो ऊंचाई बता रहा है एक प्रकार से। अबुल फजल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, यदि कोई व्यक्ति, इफ एनी पर्सन, यदि कोई व्यक्ति, इफ एनी पर्सन, यदि कोई व्यक्ति, इफ एनी पर्सन, इस किले को नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, लुक्स दिस फोर्ट फ्रॉम बॉटम टू अप। इस किले को नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, लुक्स दिस फोर्ट फ्रॉम बॉटम टू अप। इस किले को नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, लुक्स दिस फोर्ट फ्रॉम बॉटम टू अप, तो उसकी पगड़ी गिर जाती है। देन हिज टर्बन इज ड्रॉप्ड। तो उसकी पगड़ी गिर जाती है। देन हिज टर्बन इज ड्रॉप्ड। तो उसकी पगड़ी गिर जाती है। देन हिज टर्बन इज ड्रॉप्ड। कौन कहता है ऐसा? इस किले का सबसे ऊपरी ऊपर वाली जगह, उसका नाम है कटारगढ़। क्या नाम उस जगह का? वो सबसे ऊपरी महल है इसका। और इसमें खुद कुंभा रहता था। और कहते हैं यहां बैठ के पूरा मेवाड़ दिखता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मेवाड़ की आंख। आई ऑफ मेवाड़, मेवाड़ की नजर यदि किसी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? लिख लो, कटारगढ़ इस किले का सबसे ऊपरी भाग है। कटारगढ़ इज हाईएस्ट प्लेस ऑफ दिस फोर्ट। कटारगढ़ इस किले का सबसे ऊपरी भाग।
कटारगढ़ इस किले का सबसे ऊपरी भाग है। कटारगढ़ इज हाईएस्ट प्लेस ऑफ दिस फोर्ट। कटारगढ़ इस किले का सबसे ऊपरी भाग है। कटारगढ़ इज हाईएस्ट प्लेस ऑफ दिस फोर्ट। जो कुंभा का निजी आवास था, विच वॉज पर्सनल रेजिडेंस ऑफ कुंभा। जो कुंभा का निजी आवास था, विच वॉज पर्सनल रेजिडेंस ऑफ कुंभा। जो कुंभा का निजी आवास था, विच वॉज पर्सनल रेजिडेंस ऑफ कुंभा। इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज आई ऑफ मेवाड़। इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज आई ऑफ मेवाड़। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इसकी जो प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ किले में इसलिए नाम क्या हो गया? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। वो आलिया भट्ट के पापा ने लिखी है, लिख लो। कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक, राइटर ऑफ कुंभलगढ़ यूलॉजी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक, राइटर ऑफ कुंभलगढ़ यूलॉजी। बराबर लिखो महेश भट्ट। तो कीर्ति स्तंभ तो किस किसने लिखी थी? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। ये अकेले किसने लिखी है? महेश। 1460 की दोनों प्रशस्तियां, लिख लो कोष्टक में 1460 ईस्वी, 1460 एडी। हम एक बात पढ़ चुके हैं इस प्रशस्ति के बारे में, जिसमें हमीर को क्या कहा गया? विषम घाटी पंचानन। क्या कहा गया? बताया था मैंने। कुंभा के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि कुंभा धर्म और पवित्रता का अवतार है। किसका अवतार है कुंभा? मैंने एक दिन पहले ही बताया था कि अपने यहां राजा महाराजाओं को क्यों भगवान का रूप ही माना जाता। तो वैसे तो अवतार हमेशा भगवान होते हैं, पर राजाओं को भी अवतार ही मानते थे। इसको किसका अवतार माना गया? धर्म और पवित्र। जैसे हम कहते हैं भाई, जब जब धर्म की हानि होगी कौन अवतार लेंगे? भगवान। इधर कुंभा कह रहा ले लिया मैंने, अपुनिज भगवान है। तो कुंभा किसका अवतार माना गया? धर्म एवं पवित्र। उसे दानवीर बताया गया, कर्ण एवं भोज के समान। किसके समान? कर्ण का नाम सुना है? महाभारत वाला जो कर्ण था, जिसने यहां तक कि भगवान कृष्ण को अपने कवच और कुंडल भी दान कर दिए थे। और राजा भोज का नाम अक्सर आप सुनते ही रहते हो। कहां तो राजा भोजन, कहां गंगू। तो उस भोज के समान दानवीर यदि कोई बताया गया तो कौन बताया गया? कुंभा। कौन सी प्रशस्ति में? देखो इस प्रशस्ति में, इन दिस यूलॉजी, इस प्रशस्ति में, इन दिस यूलॉजी, कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार, कुंभा इज रेफर्ड इज, रेफर किया गया कुंभा को। कुंभा इज रेफर्ड इज इनकारनेशन ऑफ रिलीजन एंड पाइसनेस। कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार। कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार। कुंभा इज रेफर्ड इज इनकारनेशन ऑफ रिलीजन एंड पाइसनेस, अवतार। तथा कर्ण व भोज के समान दानवीर बताया गया है। एंड डोनर लाइक कर्ण एंड भोज। तथा कर्ण एवं भोज के समान दानवीर बताया गया है। एंड डोनर लाइक कर्ण एंड भोज। कुंभा इज रेफर्ड इज इनकारनेशन ऑफ रिलीजन एंड पाइसनेस एंड डोनर लाइक कर्ण एंड भोज। कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार तथा कर्ण एवं भोज के समान दानवीर बताया गया है। किसके समान दानवीर बताया गया? याद रह जाएगी बात। आप दूसरा किला लिखो, अचलगढ़।